जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपीशोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन के नाशे विघ्नहरे नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद में? दो दिन का ब्रजवास रहा कार्तिक में। श्री गणेश बोल रहे हैं। तो कार्तिक मास की महिमा बहुत है। शास्त्र में यत्र तत्र कई स्थानों पे भरी हुई है। ऐसे में भी कार्तिक में भगवान का पूजन करना, अभी थोड़ी देर में आप दीपदान करेंगे। छोटी छोटी भगवती है साधनाओं का और अमित सुकृति के रूप में इसको माना जाता है। शास्त्रों में तो ये आता है कि भगवान की प्राणेश्वरी प्राण प्रिया श्री सत्यभामा जी को कार्तिक मास के स्नान के फलस्वरूप और कार्तिक मास की पूजा के फलस्वरूप भगवान की प्राणेश्वरी का और स्थान मिला। सत्यभामा जी ने भी ठाकुर जी से पूछा कि हे केशव, आप मुझसे इतनी प्रीति करते हैं, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है? सत्यभामा जी का वस्तुतः ठाकुर जी से कितना प्रेम है, अगर इसे समझें तो पुराणों में कई कथा आती है। एक तो एक बार देवर्षि नारद जी महाराज स्वर्ग गए। जब स्वर्ग गए तो वहां देवराज इंद्र ने प्रणाम किया और षोडशोपचार पूजन किया। पूजन करने के बाद में भेंट में कल्प वृक्ष का एक फूल दिया और जो कल्प वृक्ष का फूल था वो कैसा था? जो कभी मुरझाए ना। कल्प वृक्ष मतलब डिजायर ट्री, जो आपकी इच्छाओं को कामनाओं को सद्यः पूर्ण कर दे। तो कल्प वृक्ष स्वर्ग का कल्प वृक्ष बता रहा हूं। वैसे तो आरामः कल्प वृक्षाणाम विरामः सकलापदाम अविराम स्त्रीलोकानाम राम श्रीमानस न प्रभु। तो ये बात है। कल्प वृक्ष भगवान का जो नाम कल्प वृक्ष से तुलना की जाती है, वो नाम कल्प वृक्ष अलग है। ये तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, कल्प तरु जिसे कहते हैं। तो वो फूल आपकी मनमानी सुगंध देता है, कभी मुरझाता नहीं है। और आप अपने सिराने रख लें, अगर आप अपने पास रखते हैं, जो व्यक्ति उसके पास रखता है
उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, एक बात। और दूसरी बात, वो आदमी हमेशा जवान रहता है, सुंदर बना रहता है, वो उस पुष्प का लाभ है। और 1 वर्ष बाद में उसे रिन्यू कराना पड़ता है, वो स्वर्ग वापस चला जाएगा। और वो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करता है। आपका जैसा मूड होगा वैसा म्यूजिक बजेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक। कल्पवृक्ष का जो पुष्प है, पारिजात वृक्ष का, उसमें आपके मन के अनुरूप सुगंध आती है। इस समय आपका मूड ऐसी सुगंध का है। कभी कभार हमें केवड़ा अच्छा लगता है, कभी कभार गुलाब अच्छा लगता है? कभी कभार इत्र होते हैं ना, जुबेदा हो कहाँ के। तो आपको कौन सी सुगंध पसंद है, उस अनुरूप वो सुगंध देता है आपकी चित्त को पहचान के। आपसे बात करता है, म्यूजिक भी आपकी मनपसंद चलाता है। ऐसा फूल कौन नहीं लेगा? और सौभाग्य सूचक है, सौभाग्य वर्धक है। देवराज इंद्र ने ये पुष्प और देवर्षि नारद जी को भेंट किया। नारद जी महाराज द्वारिका की सुधर्मा सभा में आए। वहां द्वारिकेश भगवान श्याम सुंदर विराजित थे। देखा ठाकुर जी को, प्रणाम किया। भगवान ने आगे बढ़कर देवर्षि का पूजन किया। अब नारद जी महाराज ने सप्रेम ठाकुर जी को कल्प वृक्ष का वो सुंदर फूल भेंट कर दिया। पूरी सभा चकित थी, इतना सुंदर फूल और ऐसी सुगंध चारों तरफ व्याप्त हो गई पूरी सभा के अंदर में। विश्वक सेन जी, अक्रूर जी, दारुक भगवान के साथी, सबके मन में ऐसा हुआ, वाह कितना सुंदर फूल है ये, देखेंगे प्रभु किसको देंगे। भगवान ने पुष्प लेते ही और किनको दिया? सत्यभामा जी को भेंट कर दिया। नहीं, रुक्मणी जी को भेंट कर दिया। इन्होंने सत्यभामा जी बोला, मेरे मुंह से भी सत्यभामा जी निकल गए। तो उन्होंने रुक्मणी जी को भेंट किया। देवर्षि नारद जी महाराज कई सुंदर लीलाएं कर चुके हैं। उन लीलाओं में कभी कभार भिड़ा देने की लीला भी होती है। और वैसे अरति क्रोध चापल्ये भयम नैतानि यस्य च अदीर्घ सूत्रम तम धीरम श्री नारदम तम नमाम्यहम्। नारद जी महाराज को कई यदि वंदे मुनि कलह प्रिय ऐसे कह के शास्त्रों में बात आती है। लेकिन नारद जी इतनी उच्च कोटि की अवस्था में है कि भगवान ने स्कंद पुराण में उत्संगाद ब्रह्मणो जातो यस्या हंता न विद्यते अगुप्त शुद्धि चारित्रम नारदम तम नमाम्यहम्। ठाकुर जी उस हर श्लोक के बाद में कहते हैं, उन नारद जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अंत में ठाकुर जी ने कहा, शरणम यामि नारदम, मैं तो नारद जी की शरण में। अरे प्रेमा भक्ति के एक ही आचार्य हैं। भक्ति के आचार्य शांडिल्य ऋषि भी हैं, पराशर ऋषि भी। लेकिन प्रेमा भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी महाराज है। नारद जी महाराज को कहा, भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति जो भक्ति महारानी है, वो कहने लगी, सुरर्षि तुम ही धन्योसी। हे सुरर्षि आप धन्य, मद भाग्येन समागते, मेरे भाग्य से आप आए हैं। साधुनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म परम। आप तो मेरे भाग्य से और भोगो साधु क्षणम तिष्ठम मम चिंताम अपि नाशयति। हे प्रभु, आप थोड़े क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। भक्ति की भी चिंता को दूर करने का सामर्थ्य है। जिनकी स्तुति कैसे की?
जयति जगतिम का माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन एकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जिनके एक बार के प्रवचन से माया ध्वस्त हो जाती है। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, प्रहलाद ने गर्भ में सुना, ध्रुव ने ध्रुवपद की प्राप्ति की। वो कौन? उनकी स्तुति करती है भक्ति महारानी। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। और तो सब आचार्य भक्त हैं, और ये भक्ति के आराध्य हैं। ये ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में ठाकुर जी ने कहा, मैं इनकी नारद जी के बिना कोई लीला होती और एकमात्र गारंटी है नारदो देव दर्शना। ये नारद जी हैं कौन? कई लोग मुग्धा गोपी बोलते हैं, गोपी भाव के आचार्य बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। अरे बहुत थोड़ा थोड़ा जिनको जैसे जैसे पता लगता है। एक संत के विषय में नहीं कहा जा सकता, ये तो संतों में शिर मोह रहे हैं, इनके विषय में कैसे कहा जा सकता है? प्रिया जी भगवान का मन का स्वरूप है, भगवान का मन है सिर्फ प्रिया जी। और भक्ति महारानी की प्रेमा भक्ति की आचार्य श्रिया प्रिया जी के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। इसलिए प्रिया जी का जो स्वरूप है, भगवान का मन है देवर्षि नारद जी, और भगवान का मन राधा रानी के अतिरिक्त कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए प्रिया जी ही देवर्षि नारद जी महाराज। एक बार किसी ने मुझे पूछा कि आपकी परंपरा क्या? मैंने कहा हमारी परंपरा तो राधा परंपरा है। सो कैसे? देखो, मैंने कहा महाभाव में निमग्न परम पूज्य बाबूजी और महाभाव में निमग्न बाबूजी के माध्यम से परम पूज्य बाबा मीरा जी ने एक संत को बताया कि भाई जी का जो भावदेय है वो पूर्णतः प्रिया जी के स्वरूप से एकमेक हो गया। वो तो प्रिया जी का ही स्वरूप हो गया। 1939 में देवर्षि नारद जी से मिलन हुआ। 1936 या 37 में, 36 है ना। और 1939 में भाई जी में जीव भाव चला गया। नारद जी के मिलन के बाद में राधा माधव चिंतन और भगवान के दर्शन तो पहले हो चुके थे। प्रचेताओं को पहले भगवान के दर्शन हुए, फिर देवर्षि नारद जी महाराज के दर्शन हुए 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद। भगवान जिस पे बहुत अनुग्रह कर देना, उससे देवर्षि नारद जी महाराज भिड़ जाते हैं, उसे मिल जाते हैं। तो ये इनके विषय में मैंने एक संत से मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि ये मादनाख्य महाभाव जिसे कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु को जो प्राप्त था, चैतन्य महाप्रभु ने नारदीय भक्ति का प्रतिपादन किया है, नारदीय भक्ति का। और ये मादनाख्य नामक महाभाव देवर्षि नारद जी के पास है। उनकी बपौती है, बपौती। बाबूजी को कहां से मिला, बाबा को कहां से मिला, इसमें मत भिन्नता नहीं है। मैंने इसको क्रॉस एग्जामिन कराया बंका जी की और विश्लेषणों के माध्यम से, और अंत में उन्होंने ये प्रूव किया कि सेठ जी तो एक भगवत प्राप्त कराने वाले महापुरुष भाई जी के जीवन में रहे ही हैं, लेकिन भाई जी के सद्गुरु स्वरूप में देवर्षि नारद जी महाराज है। तो उन्होंने कहा कार्य से कारण का पता लगता है। तो उन्होंने उदाहरण लिया कि रामचरितमानस जो है वो एक महान प्रेरणा का परिणाम है, महान कार्य है, और उसके पीछे कौन रहे हैं? भगवान भोलेनाथ की महान प्रेरणा। भगवान शंकर की प्रेरणा से मानस आई। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी, शंभु प्रसाद सुमति
चरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। तो नारद जी महाराज के विषय में क्या बताऊं मैं आपको, इन्हीं की महान प्रेरणा से फिर बाबूजी उस मार्ग की तरफ ऐसे क्या विशेष बात करने आए थे। बंका जी तो ये भी लिखा, और जब ये लिखा तो किसी ने कहा कि आपने अपने भाव उनके घोड़े दौड़ाए हैं, लेकिन जैसे ही गोलोक की ठाकुर जी की नित्य सहचरी नित्य सखी पूज्य रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई आई, तो बाई ने जैसे ये पढ़ा तो उन्होंने कहा 100% यही बात है, और यही इसी कार्य के लिए देवर्षि नारद जी महाराज आए। किसी ने कहा इसलिए आए कि भाई जी के मन में शंका हो गई थी, सगुण स्वरूप को लेकर शंका हो ही नहीं सकती। भाई जी के अभी हमारे भाई जी चरित्र चल रहा है, कल से सुनाऊंगा दोबारा। तो मैंने बोला जब निर्गुण निराकार में स्थिति थी, 12-12 घंटे ध्यान में बैठते थे, जब सुई भी चुबा दे तो उसका भान न हो, ऐसी गाढ़ स्थिति में पहुंचे जब नाम रूपात्मक सारा जगत मिथ्या भाषित होने लगा, और जितना भी कार्य रूपी जो जितनी भी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति सारी कूटस्थ ब्रह्म के अंदर कल्पित रूप से भास रही थी। जैसे ये सारा जगत आकाश में तिरमिरों के समान भाषित होता था, केवल परमात्मा की सत्ता का ही नित्य चिद घन आनंद घन परमात्मा का ही बोध भाई जी उसमें ही रहते थे नित्य जागृत। उस समय भी कभी भूल से उन्होंने सगुण स्वरूप को, सगुण नाम रूप को मायोपाधिक ब्रह्म के रूप में नहीं माना। तो भाई जी को ये डाउट हुआ ही नहीं था। बहुत सारी बातों में मतभेद होता है, हमारी बातों में अलग हो सकता है, किसी की और की बातों में अलग। हम तो जिधर जो राधा माधव जी और देवर्षि नारद जी महाराज के हलवाते हैं उसको बात कह देते हैं, और यहाँ कहते समय हमें बिल्कुल भी अंदर में ये नहीं लगता कि हम कुछ न्यून बात कह रहे हैं। इसमें उनका सपोर्ट है। तो भाई जी के अभी पूज्य मलुक विद्वान महाराज जी करते कि कलयुग के भाई जी देवर्षि नारद जी महाराज उनको तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि देहे देहे जने जने गेहे गेहे जने जने, मैं घर घर जन जन में तुम्हारी स्थापना करूंगा। तदा नाम हरिदासो लोके त्वां न प्रवर्ते। हे भक्ति महारानी मैं आपको वचन देता हूं, अगर मैं घर घर जन जन में आपकी स्थापना न करूं तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, भाई जी कहते हैं ना किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज को कोई पात्र नजर आया तो परम पूज्य बाबूजी थे। और परम पूज्य बाबूजी के विषय में कहते पहले 10 वर्ष भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में वो चले, और उसके आगे का उनका जो नित्य लीला में और जिस भाव राज्य के अंदर प्रवेश हुआ तो देवर्षि नारद जी महाराज का रूप हुआ। तो देवर्षि नारद जी महाराज की सभी आप शाक्त पुराण देखेंगे, शैवों के पुराण देखेंगे, सब में अगर भगवान के प्रमुखतम कोई पात्र हैं जो सारी लीला करवाते हैं वो देवर्षि नारद जी महाराज है। तो इसलिए इतनी हिम्मत से बात कह रहा हूं, और शास्त्रों के मेरे पास अनंत प्रमाण है, बहुत प्रमाण। देवर्षि के बारे में तो कितना, अगर कोई शास्त्रार्थ करना चाहे तो भी कर सकता हूं। क्यों? इन्हीं के बलबूते पे, जिनके बच्चे हैं उनकी बात नहीं कहेंगे। तो देवर्षि नारद जी महाराज, परम पूज्य बाबूजी और परम पूज्य बाबा, ये है परंपरा हम लोगों की। हम लोग ऐसे चलते हैं नारदीय निकुंज में, हम लोगों की परंपरा ये है। शेष जो पुराने परिकर हैं वो पूज्य बाबूजी बाबा से जुड़े हुए हैं। वहां देवर्षि नारद जी महाराज है भी तो उनको वहां कोई पूछता नहीं है, बस वो आए वाटिका में है नारद जी महाराज। अब मैं परिक्रमा कर रहा था, मैंने मन कर जब जैसे ही मैंने देखा, आंख खोली तो दीवार पे कुछ चीजें लिखी हुई थी। मैंने गौर से पास से देखा तो वो नारद भक्ति सूत्र लिखा हुआ है। मन किया बाबा गुरुदेव आप यहाँ पे भी हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज कलह प्रिय नहीं है,
पर लीलाएं ऐसी कर देते हैं। तो कहां पहुंच गए? भगवान की माननीय पत्नी सत्यभामा जी के यहाँ पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया देवर्षि को। उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव देवी, ऐसे ही सोचा आपसे मिलता चलो। एक असल में बोले कैसे आना हुआ देवर्षि? अरे एक कल्प वृक्ष का पारिजात का सुंदर पुष्प मिला था, सोचा श्री कृष्ण को भेंट करूं। और देवी श्री कृष्ण ने उस पुष्प को श्री रुक्मिणी जी को भेंट कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण को सबसे प्रिय श्री रुक्मिणी जी हैं। जैसी ये बात सुनी सत्यभामा जी के मन में उथल पुथल मच गई और उस पुष्प की इतनी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा की, सौभाग्यवर्धक। तो उन्होंने कहा उस पुष्प का ओहो अखंड सौभाग्य रहता है, कितनी कितनी बातें बताई। इनके मन में आया कि मेरे को पुष्प नहीं दिया और रुक्मिणी जी को इतना प्रेम करते हैं। मान करना सत्यभामा जी की लीलाओं में रहता है, ठाकुर जी और सत्यभामा जी के बीच में तो बहुत लीलाएं ऐसी है। तो जब ठाकुर जी पहुंचते हैं सत्यभामा जी के महल में, सत्यभामा जी ठाकुर जी से रूठ जाती हैं और कहती हैं आपने कल्प वृक्ष उनको दिया, मेरे प्रति तो आपको कोई ध्यान ही नहीं आता। कल्प वृक्ष का पुष्प को नहीं दिया तो मैं ये नहीं कहती दीदी को न दो, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ ध्यान में आता है। जैसे ही मान किया, ठाकुर जी ने कहा प्रिय मैं तो तुम्हें पूरा वृक्ष देने का विचार है मेरा। तुम्हें एक पुष्प से मुझे लगता है कि सत्यभामा के अनुरूप नहीं है, तो तुम्हें मैं पूरा। ठाकुर जी बात करने में इतने वाक्पटु हैं, किसी भी भक्त को कैसे साधना है, कैसे अब ये शब्द पटाना शब्द बोलते हैं ना हम लोग, थोड़ा सस्ता और बाजारू शब्द है पटाना, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में हम अच्छा प्रयोग करते हैं इसको। पटाना, पटा रहे तो पटाने में पटु में पटु शब्द था तो पटु से पटाना बना, काम पटा लिया ये। तो ठाकुर जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये इंद्र ने भगवान के स्वागत में भोज रखा सम्मान में, और कहा कि क्योंकि भौमासुर का वध की हमने आपको लीला सुनाई थी, तो भौमासुर से सब देवताओं को त्राण दिलवाया, तो इंद्र ने बुलाया ठाकुर जी को। गरुड़ पे बैठ के भगवान गए, सत्यभामा जी को साथ ले गए। रुक्मिणी जी तो बहुत सीधी हैं, नाराज होना उन्होंने सीखा ही नहीं। तो जब गरुड़ पे बैठ के सत्यभामा जी और ठाकुर जी जाते हैं स्वर्ग में, तो स्वर्ग के दर्शन करते हैं। स्वर्ग और द्वारिका की तुलना करें ना, तो द्वारिका तो साक्षात वैकुंठ था, प्रकट भू वैकुंठ। लेकिन देवताओं को लगा हमारे स्वर्ग में क्या क्या चीजें हैं। और जब महेंद्र ने स्वागत किया भगवान का, तब उन्होंने कहा कि आपकी साम्राज्ञी जो आई है, उन्हें स्वर्ग की महारानी शची उनको अपने महल में ले जाएं, उनका स्वागत सत्कार करें। सत्यभामा जी को लेके महारानी शची जाती है। अब देखो माताओं में एक चीज स्वाभाविक होती है, जब बहुत कीमती साड़ी लेती हैं तो दिखाती हैं, और जब तक उनके आसपास की सखियां न पूछे तो उन्हें लगता है कि व्यर्थ हो गए। एक तो हम सुनाते हैं, एक महात्मा ने भी सुनाया था कि एक माता जी ने चूड़ियां ली और बड़ी चमकीली, बड़ा उसके अंदर नग वग लगे थे वो सब चीज। तो वो चूड़ियां जब ली माँ, वो चूड़ियां दादी तो नहीं लगी। तो भैया उन्होंने वो
तो उन्होंने क्या किया, उस नग जो जड़ाऊ चूड़ियां थी, वो चूड़ियां सुबह से किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, तो उन्होंने अपने घर में आग लगा ली। आसपास में आग की चमक में और वो चूड़ियां चमकी, लोग पानी से आग बुझा रहे, उसने हाथ ऊपर उछाल उछाल के, अरे आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ, ऐसे करके पूरे बार बार चूड़ियां दिखाई, ऐसे किया ना, तो आग के भभक से वो उसके सुंदर सुंदर नग जो वो चमक रहे थे। और भैया वो चमके तो एक पड़ोसन ने पूछा कि बहन कहाँ से लाई ये चूड़ियां, कितनी बढ़िया है, कितने चमक रही हैं। उसे इतना गुस्सा आया कि सुबह कहाँ मर गई थी, मेरे घर में तो आग नहीं लगानी पड़ती है, सुबह से किसी से बोला नहीं गया। तो उनको चाव रहता है। स्वर्ग की महारानी भी इससे अछूती नहीं बची, वैसे शची महारानी बहुत पूज्या है। तो उन्होंने क्या किया, सत्यभामा जी को ले गए। तो सत्यभामा जी भगवान की पत्नी है, भगवान की। एक कलेक्टर की वाइफ होती है तो उसमें इतनी अकड़ होती है, प्रधानमंत्री से ज्यादा अकड़ प्रधानमंत्री की पत्नी में होगी, राष्ट्रपति से ज्यादा जो नखरे होंगे राष्ट्रपति की पत्नी में होंगे। आप देखना कभी। तो जो भगवान की पत्नी हो, उनको कोई ऐरा गहरा समझ सकता है? भगवान का ऐश्वर्य उनका ऐश्वर्य है, भगवान का समस्त प्रेम उनके, भगवान तो जीव मात्र से खूब प्रेम करते हैं। तो अब सत्यभामा जी को शची महारानी दिखाने लगी। तो स्वर्ग के जो बड़े सुंदर प्रासाद, बड़े सुंदर महल में ले गई। तो सत्यभामा जी एकदम तेजी से चले, वो ले जाना चाहती थी, दिखाऊंगी मैं स्वर्ग दिखाऊंगी, देखो ऐसा 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 है, ये देखो ये देखो ये देखो। तो वो घमंड था उनको, मैं ठसक थी, मैं स्वर्ग की महारानी हूँ और ये मानवों की एक मानुषी है। सत्यभामा जी ये देखो, देख के छू नहीं हो जाएंगी, क्या है, देखो हमारे स्वर्ग में क्या क्या चीजें हैं, ये देखो ये कितना कीमती सामान है, ये कितना कीमती, ये कितना कीमती। सत्यभामा जी ऐसी घुसी महल में जैसे कोई नौकरानी पीछे पीछे आ रही हो और वो महारानी हो। सत्यभामा जी ने देखा, हर चीज को ऐसे देख रही है जैसे यूज करके ना, कोई बड़ी कृपा करके आई हूँ। जैसे किसी भिखमंगे के घर में कोई राजरानी आ जाए ना और बड़ी कृपा करके थोड़ा जगह देखें और फिर बैठे। सत्यभामा जी का एटीट्यूड देखा तो इंद्राणी को इतना बुरा लगा, मुझे ये तो हाथ पाथ जोड़ लेती, मेरा ऐसा देख के इसकी ना इसकी आंखों में अचंभे के भाव है, ना कुछ है, ना कोई बात, ये कोई प्रशंसा नहीं की। जैसा ही लगा ना, इतना स्वर्ग का कीमती फर्नीचर देख के भी ऐसा सस्ता था फर्नीचर, कुछ नहीं। सत्यभामा जी ऐसे देखते, हाँ ठीक है बस बस इट्स ओके, कोई तारीफ नहीं, कोई चीज नहीं। और देखो इतनी अकड़ एक मानुषी, एक मानवी में। मैं देवियों की, स्वर्ग की देवताओं की, और जो राजा इंद्र उनकी पत्नी, उनकी महारानी, और ये साधारण स्त्री। ऐसे करके सत्यभामा जी के विषय में सोचती हैं। तो क्या करती, सत्यभामा जी के स्वागत में उनके जब केश सज्जा करने लगती है दासी स्वर्ग की, जो एक और सेविका इंद्राणी की, तो जब वो सेविका करती है, एक गजरा वो कल्प वृक्ष के फूलों का उनके लगाने लगती है। तो शची महारानी ने कह दिया, तुम्हें तमीज नहीं है? तुम्हें पता है मनुष्यों के यहाँ एक कल्प वृक्ष के फूल नहीं जाते, ये मनुष्यों के यहाँ देने का नियम नहीं, ये तो स्वर्ग के लोगों को शोभा देते हैं, किनको दे दी हो? ऐसे कहकर डांट दिया। सत्यभामा जी मुस्कुराई और फिर उन्होंने कहा अच्छा चले। और फिर इधर भगवान अपनी, जो उनके यहाँ एक पार्टी चल रही थी, जान लो ना, स्वर्ग का भोज, भगवान को प्रभावित करने का, जो अहं सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ, ऐसे सबके बिग बॉस, ऐसे ठाकुर जी इनको प्रभावित कर रहे थे देवता। उन्हीं के बीच में से भगवान की महारानी आई, उन्होंने ठाकुर जी को इशारा किया, सुनो जी चलो। और ठाकुर जी भी कैसे, मैंने कहा ना, एक पार्टी में एक बार एक माता जी ऐसे अपने पतिदेव को ऐसे इशारा करती हैं, तो वो पतिदेव अपने दोस्तों में खूब मस्त थे,
एकदम झल्लाते हुए भीड़ को चीरते हुए आए और उसके बाद मैं क्या है, कभी तो चैन से रहने दिया करो, क्यों बुलाया? उन्होंने बोला बस यूं ही जाओ। बोले बुलाया क्यों? उन्होंने बोला बस मैं तो ये उंगली की पावर चेक कर रही थी, इस उंगली से तुम आते हो कि नहीं आते। आप जानते हो भगवान कैसा व्यवहार करते हैं? इनको लीला कौतुकी कहते हैं ना, लीला पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? ये ऐसा जिस भी भक्त से प्रेम करेंगे वो कैसे दिखाएंगे वो उसका सर्वश्रेष्ठ है, उनका सर्वोच्च भक्त वही है। पुराणों में भगवत मिलन की जितनी घटनाएं हैं उनमें भक्त भगवान मिलते हैं और भगवान भक्त से कहते हैं मैं तुम्हारे तिरुमला पर्वत पे भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने अगस्त जी से भी यही कहा, राजा शंख से भी यही कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। भगवान झूठ नहीं बोलते, वो भाव के साथ है। उस समय वो उसी भक्त को आए बसो मेरे नयन में तो पलक ढांप तो हिले न मैं देखूं और को न कोई देखन दे। ना तो भगवान चारों नयन भये दिख ठोरे धोको मिट गयो जी को नैन नहीं को मिलवो नैन नहीं को। सत्यभामा जी का मान क्यों न चलाएंगे? इससे भगवान वो थोड़ी हो जाएंगे कि स्त्रीण हो गए वो। सत्यभामा जी भगवान की परम प्रिय पत्नी है, हर भक्त की भगवान। राम सदा से वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी ने हमेशा अपने भक्तों की रुचि को रखा। सत्यभामा जी के साथ भगवान गरुड़ पे बैठ के जाने लगे। देवताओं को लगा कुछ अपराध हुआ, उन्होंने कहा कुछ इंद्राणी से कुछ हुआ। इंद्र ने इशारे से पूछा, इंद्राणी के चेहरे को देख के लगा कुछ गड़बड़ करके आई है मेरी धर्मपत्नी, अब क्या करें। और जब स्वर्ग में गरुड़ जी के ऊपर से गरुड़ जी के ऊपर बैठे हो भगवान जब जाने लगे तो नंदन वन दिखा और नंदन वन में दिखा कल्प वृक्ष। सत्यभामा जी ने ठाकुर जी को देखा, वो क्या है? उन्होंने बोला कल्प वृक्ष ले लो। अब भगवान ने कहा अभी ये लेता हूँ प्रिय, और तत्काल गरुड़ जी को बोला उखाड़ लो इस कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के जितने सेवक आए, गरुड़ जी ने इतनी तेज हवा चलाई, सारे दूर जाके गिरे। उनसे कौन लड़े? सारे देवता मिलके भी अमृत कलश नहीं बचा पाए गरुड़ जी से। गरुड़ जी सुपर्ण है, इंद्र ने वज्र मार दिया था गरुड़ जी को एक बार, तो एक पर निकाला गरुड़ जी ने गिरा दिया। वज्र की इज्जत रख रहा हूँ, ये दधीचि ऋषि की हड्डियों का है।